गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ सब्जेक्ट। हम पहले एक्सरसाइज नंबर 5.3 कर रहे थे ना। 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी कर लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो राइट डाउन हियर पार्ट 2, है ना। ओके, आज मैं जो आपको करा रही हूँ वो सेवेंथ क्वेश्चन से करवा रही हूँ। ध्यान से समझिएगा। The population of a village is 6,450. The number of males 3,897. What is the number of females? एक विलेज है, एक गांव है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है 6,450। वहाँ पर मेल्स इंसान आदमी कितने हैं 3,897। सो वहाँ पर औरतें कितनी है ये आपको पता लगाना है। तो आप ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लिखेंगे? पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितनी है उसकी पॉपुलेशन? 6450। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? मेल्स आर, कितने आदमी कितने हैं? 3897। इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? फीमेल्स। 10 में 0 में से 7 नहीं जाता, हमने इसको बनाया 10। क्या बनाया इसको? 10 बनाया तो ये हो गया हमारा 10। 10 में से 7 माइनस करो, क्या आता है? 3। अब ये है 5 में से 9 माइनस नहीं होता, अपन इसको क्या करेंगे? 15 बना देंगे। 15 बना देंगे और इसको यहाँ से इसने लिया था एक, तो ये 10 हो गया। अब 15 में से 10 माइनस करो तो क्या होएगा? 5 आता है और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 में से 9 माइनस होता है क्या? नहीं होता है। तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। 14 बनाया तो ये क्या होगा? 4। अब 6 में से 4 माइनस करो तो क्या आएगा? 2। इट मीन्स 2553 आर फीमेल। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखो, फीमेल्स आर इन विलेज इज इक्वल टू 2553। ये आंसर आया है। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A truck carrying 7,550 mangoes deliver 3,809 mangoes in a one shop and the rest in another shop. How many mangoes did the second shop get? अब एक ट्रक था, उसमें कितने मैंगोज थे? 7,550 मैंगोज थे। वो ट्रक लेके गया, एक शॉप पे उसने इतने खाली कर दिए 3,809 और दूसरी शॉप पे बचे हुए खाली कर दिए। अब आपको बताना है दूसरी शॉप पे कितने खाली किए। तो आ जाए, अ ट्रक कैरिंग मैंगोज is equal to 7550. Okay, delivered at one shop. अब फर्स्ट शॉप पे कितना डिलीवर किया है? फर्स्ट शॉप पे कितना डिलीवर किया है उसने? 3809। ठीक है, अब सेकंड शॉप पे कितने करेगा? आपको ये माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? 10 में 0 में से 9 नहीं जाता, अब हम इसको करेंगे माइनस। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आता है? 1। 0 में से 9 नहीं होता तो हमने इसको 10 बनाया। 10 में से 1, जैसे ही इसको इधर 10 बनाएंगे हम इधर 1 कर देंगे, एक नंबर बढ़ाना होता है। तो 10 में से 9 माइनस गया 1, 5 में से 1 माइनस हुआ 4। अब 5 में से 8 माइनस नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? इसको हमने 15 बनाया है और जैसे ही इसको 15 बनाएंगे इधर 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। इसको 3 की जगह हम बना देंगे 4, है ना। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7।
और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, इट मीन्स 3741 जो मैंगोज थे उसने अदर शॉप पे डिलीवर किए। तो डिलीवर्ड एट अदर शॉप, दूसरी शॉप पे उसने की है 3741। आंसर लिखो, डिलीवर्ड एट अदर शॉप इज इक्वल टू 3741। ये आंसर आ गया। क्लियर। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देयर आर 4595 एप्पल्स इन अ फॉर्म। एक फॉर्म, एक खेत है, उसमें कितने एप्पल्स हैं? 4595 एप्पल्स हैं। इफ़ 2979 एप्पल्स वर पिक्ड एंड सेंट फॉर पैकिंग, और यदि 2979 जो एप्पल्स हैं वो तोड़ लिए गए और पैकिंग के लिए भेज दिए गए, देन हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट इन द फार्म नाउ। तो अब खेत में कितने एप्पल्स बचे हैं? वेरी सिंपल, वही माइनस करना है, बट स्टेटमेंट लिखना है। लिखिए, एप्पल्स इन अ फार्म इज इक्वल टू, एप्पल कितने हैं? 4595, पिक्ड एंड सेंट फॉर पैकिंग। पैकिंग है ना, पैकिंग की स्पेलिंग में समझ में नहीं आएगी, मैं सही लिख देती हूँ। चलिए बेटा, मेरी तो क्या फास्ट लिखने की आदत है ना। सेंड फॉर पैकिंग, कितने भेजे गए पैकिंग के लिए? 2979। अब आप इसको करोगे माइनस, ये माइनस अब आप करोगे, मैं नहीं करके बता रही हूँ। जो आंसर आएगा वो क्या है? नाउ एप्पल्स लेफ्ट इन फॉर्म। ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि अब एप्पल कितने हैं फॉर्म में। समझ में आया? नाउ डू क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नाउ लुक एट बुक। क्वेश्चन नंबर 10 इज, a company sold 5,225 scooters in January and 3,450 scooters in February. How many more scooters did the company sold in January? जनवरी में कंपनी ने कितने स्कूटर सेलिंग की, बेचे हैं इतने, और फरवरी में इतने। तो ये पूछ रहा है कि जनवरी में कितने ज़्यादा स्कूटर आपने कंपनी ने सेल आउट किए। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी फ़र्स्ट टेस्ट में 10 में से 8 मार्क्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं? 8। और सेकंड टेस्ट में आपके 5 मार्क्स आ गए। अब आपसे किसी ने पूछा कि फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें आपके सेकंड टेस्ट से कितने ज़्यादा मार्क्स आए, तो आप क्या बोलेंगे? 8 में से 5 को माइनस करेंगे। तो सेम प्रोसेस है यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 10 का लिखेंगे, कंपनी सोल्ड स्कूटर इन जनवरी, JAN डॉट, पूरा जनवरी लिखने की ज़रूरत नहीं, JAN डॉट 5225। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कंपनी सोल्ड इन फेब, और फरवरी में कितना सेलिंग करी है? इज इक्वल टू FEB डॉट, फरवरी में कितना करी है इसने? 3450। अब करेंगे हम माइनस करिए, फटाफट करके देख लीजिए। माइनस 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 माइनस नहीं होता, हमने इसको क्या बनाया? 12। जब इधर 12 बनाया तो इधर ये हो जाएगा 5। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? करो, 12 में से 5 माइनस। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने आ गए? 12 में से 5 माइनस करेंगे तो देखो 13, 14, 12 में से 5 माइनस करने। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इट मीन्स 7 आ गया है।
7 आ गया। अब 2 में से 5 माइनस होता है क्या? नहीं होता। तो व्हाट वी विल डू, इसको हम 12 बनाएंगे और इसको 12 बनाते इधर बन गया 4। 12 में से 5 माइनस करो। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे, अगेन वही चीज़ है, तो 7 आ जाएगा। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो 1775 इज़ द आंसर कि कितने ज़्यादा सेल आउट किए थे। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या है? 1775 क्या चीज़ है? 1775 स्कूटर्स क्या हैं? जनवरी मंथ में ज़्यादा सेल आउट किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोर सोल्ड इन जनवरी मंथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक आपका हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9156 टू गेट 4395। यानी कि 9156 में से क्या माइनस किया जाए कि हमारा जो आंसर है वो 4395 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 9156 में से 4395 माइनस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11, 9156 माइनस 4395, ये माइनस आप खुद करोगे। ठीक है, ये माइनस आपको खुद करना है। जो आंसर आएगा तो क्या आएगा? इसमें से, इस नंबर में से ये नंबर, क्या नंबर माइनस किया जाए कि ये नंबर आ जाए, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। रिया हैड rupees 4950, Riya had rupees 4950 in her both account, है ना। रिया के पास दोनों के अकाउंट में कितने रुपए थे? 4 इन हर बोथ अकाउंट, दो अकाउंट थे उसके रिया के, उसमें कितना अमाउंट था? 4950। शी विड्रॉल 3860 फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट नाउ। यहाँ बोथ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रिया के अकाउंट में कितने रुपए थे? 4950। उसने इतने रुपए निकाल लिए, तो अब उसके बैंक में कितने रुपए बचे हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिया हैड अमाउंट, AMT लिख दिया, अमाउंट के लिए AMT डॉट लिखा जाता है। रिया हैड अमाउंट इन बैंक कितना? 4950। शी विड्रॉ, उसने कितना विड्रॉ कर लिया? 3860। जो आंसर आएगा वो क्या है? नाउ लेफ्ट इन बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट में इतना पैसा बचा है, करिए। 0 में से 0 गया तो 0। 5 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हमने इसको क्या बनाया? 15। जैसे ही इसको 15 बनाएंगे, इधर 8 की जगह 9 आ जाएगा। 15 में से 6 माइनस करो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया? 9। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आया? 9। 9 में से 9 गया तो 0। 4 में से 3 गया तो 1। 1090। अब कितना अमाउंट बचा है? 1090। आंसर क्या लिखेंगे? यही। नाउ लेफ्ट इन बैंक अकाउंट इज इक्वल टू 1090। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन मैं वीडियो में ही समझा रही हूँ, इसको अलग से मैं इसकी कोई फ़ोटो नहीं सेंड करूँगी। हाँ, आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम कॉपी के अंदर करनी है। जब तक आप कॉपी में नहीं करोगे तो आपका रिपीटेशन नहीं होगा और आप कुछ समझ नहीं पाओगे, है ना। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ये सारे इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं? 5.2 तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना।
अब मैं आपको ये वाला इसके बता दूंगी 5.3 के। रिया 13 अ शॉप हैड 2359 गिफ्ट्स आइटम आउट ऑफ दिस 1985 वर imported items and the rest were Indian items. How many Indian items are there in the shop? एक शॉप है जिसके अंदर कितने गिफ्ट्स आइटम है 2359। ठीक है, इसमें से 1985 जो है वो इम्पोर्टेड यानी आउट ऑफ इंडिया का सामान है और बचा हुआ सामान है इंडियन सामान है। तो अब इंडियन सामान कितना है ना, आइटम्स कितने हैं, तो लिखिए आप शॉप had gifts item is equal to 2359 imported items are imported items कितने हैं यानी आउट ऑफ इंडिया के 1985 माइनस करो या आप खुद करोगे माइनस, मैं नहीं बता रही हूँ। जो आंसर आएगा वो क्या है इंडियन आइटम्स इन शॉप। समझ में आया? शॉप में इतना सामान था, इतना आपका आउट ऑफ इंडिया का सामान था जो बाहर से लेकर आए हो, और इंडियन भारतीय सामान कितना था, तो माइनस करने के ऊपर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ऑन इंडिपेंडेंस डे 5785 स्टूडेंट्स वर टू विजिट द रेड फोर्ट। ठीक है, इतने बच्चे क्या देखने गए, रेड फोर्ट पे गए इंडिपेंडेंस डे के दिन। ऑन द नेक्स्ट डे 2990 लेस स्टूडेंट वेंट टू द रेड फोर्ट। यानी कि जितने बच्चे रेड फोर्ट देखने गए उससे इतने बच्चे कम गए क्या देखने के लिए, नेक्स्ट डे रेड फोर्ट देखने के लिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू विजिट नेक्स्ट डे? वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स went to visit first day 5785। ठीक है, स्टूडेंट विजिट went to visit next day ऑन द नेक्स्ट डे इतने बच्चे कम गए यानी कि 2990 कम गए। अब जो आंसर आएगा, आंसर लेकर आओ। 5 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो 5। 8 में से 9 जाता है क्या? नहीं जाता है। हमने इसको 18 बनाया, इधर 18 बनाते ही हम इसको क्या बनाएंगे 10 बना देंगे। अब 18 में से 9 माइनस करो तो आया 9। अब 7 में से तो 10 जाता नहीं है, हमने इसको बनाया 17। जब इसको 17 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3। 17 में से 10 माइनस करो तो क्या आ गया, 17 में से 10 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स अवर आंसर इज 2785। 5785 माइनस 2990 तो क्या आ जाएगा 2795 इज़ द आंसर। अब कैसे आया देखो, माइनस कर लिया हमने, जो आंसर आएगा वो क्या है नेक्स्ट डे विजिट स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट डे इतने बच्चे गए, यहाँ पर स्टूडेंट्स वेंट टू विजिट नेक्स्ट डे की जगह पे लिखेंगे हम लेस स्टूडेंट्स वेंट टू विजिट। ठीक है, ये वाली लाइन आएगी यहाँ पर। और फिर जो आंसर आएगा वो क्या, नेक्स्ट डे विजिट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे कितने बच्चे गए 2795। इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश। आपको क्या करना है,
ये देखो 5.2 के मैंने जो टिक मैंने आपको सारे टिक लगाए थे, वापस से बता देती हूँ। 5.1 में जो टिक लगा रखे हैं वो सब आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। वीडियो में ध्यान से देखिए, जो टिक लगा रखे हैं वो सब आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। ये फिर यहाँ आ जाइए इस तरीके से, या 5.2, ये सब मैंने वीडियो में आपको बताए थे, है ना, ये सारे, ठीक है। ये सब आपको होमवर्क में करने हैं। अब जो आपका 5.3 है उसमें आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम कॉपी के अंदर करने हैं, ठीक है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। तो ये सारा सब्ट्रैक्शन की आपकी एक्सरसाइज है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।